ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि त्रंगणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा कल हुई थी कि भिक्षु के मांगने के बहाने मानो गरगर उपदेश देता वैसा बतलाते हैं कि वह भिक्षु आपके यहाँ मांगने आया है और सचमुच वो आपको कोई संदेश दे रहा है। क्या संदेश देने की बात कही थी? कि वो संदेश ये दे रहा है कि मैंने दान नहीं दिया तो मुझे भिक्षा मांगनी पड़ रही है, इसलिए आप दान देने में पीछे मत रहना, खूब अपने हाथों से दान करना जिससे तुम्हें कभी किसी के हाथ सामने न फैलाना पड़े। आज का विषय है सर्वज्ञ केवली से लेकर ये थोड़ा बाकी था अपना सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि के वचन रूप उपदेश में अंतर क्या है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के वचनों में क्या अंतर है, ये अपना विषय थोड़ा सा लिया था। गाथा नंबर 114 और पेज नंबर 337 देखिए, एक बार पढ़ते हैं वापिस। जिन गण मुन वच्च सावय अत से जूय वयन सोय सम दिठी मिच्छो वच विण अत से इम निपरंके वयन बेआय। हे केवली गण मुनि श्रावक समकीति बच साति से मिथ्यात्व में अति से रहित बच रंक नृप वच भेद सम। कहते हैं कि केवली गंधर मुनीश्वर श्रावक वचन अति से सहित होते हैं क्योंकि ये सम्यक दृष्टि हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि के वचन अति से रहित हैं, जैसे राजा रंग के वचन का भेद है। तो कल बताया था कि राजा के वचन और रंग के वचन, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के वचन और मिथ्या दृष्टि के वचनों में कितना फर्क है। तो अपन ने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था, उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे। अति से सहित वचन सत्यता युक्त होते हैं, अतः उन वचनों को धारण करने से तत्वज्ञानी होता है, तथा अति से रहित वचनों से तत्वज्ञानी नहीं होते हैं। यही कहते हैं केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान के वचन की दिव्यध्वनि सुनने से ही श्रवण कान पवित्र होते हैं, पाप का नाश होता है। तत्वज्ञान के भेद को दिखाने वाले अंतर्यामी भगवान के वचन अति से सहित होते हैं। चार ज्ञान के धारी गंधर्व देव के वचन इन्हीं भगवान के वचनानुसार अर्थ सहित होने के कारण प्रमाण है। ये वचन अति से सहित होने से सत्य है। यहाँ तक बात अपन ने की थी। आगे कहते हैं इन्हीं गंधर्व देव के वचन प्रमाण अर्थ सहित निरूपण करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज रूप योगीश्वरों के वचन अति से सहित होने से प्रमाण है। केवली भगवान के वचनों की बात हुई थी और गंधर्व के वचनों की बात कल हुई थी।
अब कहते हैं कि आचार्य, उपाध्याय, साधु, ब्रह्मष्टि, इनके वचन भी प्रमाण है। 337 पेज। इन्हीं गंधर देव के वचन प्रमाण अर्थ सहित निरूपण करते कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधु। इसलिए इनके वचन भी अतिशय सहित होने से प्रमाणिक हैं। दो के तो कहे थे, केवली भगवान तो पूर्ण रूप से ज्ञानी है ही, इसलिए उनके वचन तो प्रमाण है ही। और उसी बात को गंधर ने कहा और उसी बात को आचार्य, उपाध्याय, साधु कहते हैं, इसलिए उनके वचन प्रमाण है। इन्हीं आचार्यों के अनुसार, अर्थानुसार, प्रमाणानुसार कहने वाले पंचम गुण स्थान धारक श्रावक के वचन अतिशय सहित होने से प्रमाण है। इन्हीं केवली गंधर आचार्य द्वारा कहे गए अर्थानुसार अर्थ को धारण करने वाले चतुर्थ गुण स्थान धारक सम्य दृष्टि जीवों के वचन देव गुरु द्वारा कहे गए अर्थानुसार होने से अतिशय सहित हैं। कि जो पंचम गुण स्थान वृत्ति है, अनुवृत्तधारी है, सम्य दृष्टि ज्ञानी ब्रह्मा जीव है, वो भी आचार्य भगवंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के वचनों के अनुसार ही बात करता है। अतिशय सहित उनकी बात होती है, इसलिए उनके वचन भी प्रमाणिक हैं। चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि जो जीव है, वो भी उन्हीं पंच परमेष्टि की बातों को धारण करता है और उसी बात को वो कहता है अतिशय सहित, इसलिए उनकी बात भी प्रमाणिक है। कौन कह रहा है, बात इस पर निर्भर कर रही है। ये सभी सम्यक दर्शन ज्ञान के धारक होने से जिन वचन, गंधर वचन, आचार्य मुनि के वचन, श्रावक सम्यकदारी के वचन, असंयमी यति के वचन, इन सभी के वचन यथा योग्य अतिशय सहित हैं। वही कहते हैं कि केवली हो गए, गंधर हो गए, आचार्य मुनिराज हो गए, पंचम गुण स्थानवर्ती जी हो गए, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जी हो गए, इन सब के वचन अतिशय सहित होने से प्रमाणिक है। पर क्यों? वो नीचे आके खोलते हैं। केवली तीर्थंकर के वचन मेघ ध्वनि के समान ओम अनक्षर होते हैं। उनके संबंध से देव, मनुष्य, तिरंज इन तीन गति के जीवों के कर्ण के निकट विद्यमान पुद्गल स्कंद सहज ही अक्षर रूप परिणमित हो जाते हैं। इस कारण वे सभी उन्हें अपनी अपनी भाषा रूप में समझ लेते हैं। ऐसा अतिशय मात्र भगवान के वचनों में होता है कि भगवान की जो दिव्यधनी खिड़ती है वो ओंकार रूप खिड़ती है। यूँ भी कहते हैं कि एक अक्षरमयी, अनाक्षरी भी कह दो। जैसे यूँ समझो कि एक स्कूल में एक ही टीचर है, कोई है नहीं, तो पूछा भाई आपके यहाँ हेडमास्टर कौन है? कि कोई नहीं। चपरासी कौन है? कि कोई नहीं। बाबू कौन है? कि कोई नहीं। उत्तर गलत है कि सही है? और वो यूँ के हेडमास्टर कौन है? कि मैं ही। चपरासी कौन है? कि मैं ही। बाबू कौन है? कि मैं ही। टीचर कौन है? कि मैं ही। तुम सब तुम ही हो। कि वो एक ही है ना उस स्कूल में। जब वो एक ही तो सब कुछ वही हुआ। ये कह दो या कोई नहीं कहे, दोनों का अर्थ तो एक ही है ना। ऐसे भगवान की वाणी है, वो कैसी है? एक अक्षरी है, ओंकारमयी है। तो ये कह दो कि अनक्षरी है तो भी चलेगा और एक अक्षरी ऐसा भी कह दो। सर्वांग रूप ओंकार रूप दिव्यधनी खिड़ती है जिसको गंधर कहते हैं। तो कहते हैं वो भगवान की वाणी सब जीवों के कानों तक पहुंचती है। तो उन कानों के पास पहुंचने पर वहाँ जो पुद्गल परमाणु हैं वे स्वयं उस जीव के जाति की भाषा के अनुसार परिणमित हो जाते हैं। आश्चर्य है ना? पहले तो लगता था, पर अब सब कुछ संभव दिखाई देता है। आप देख लो, लोकसभा में बैठे हुए वो एक भाषण देता, बाकी सब जो जिस भाषा में समझते हैं उनके स्पीकर कान में लगे हुए, लैंग्वेज चेंज होकर के वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो ये तो पहले से है ना भगवान की। आज आपका प्रमाण हो गया है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप देखो, आप डालो मोबाइल में भी, आपको जो लैंग्वेज डालो उसका लैंग्वेज चेंज होकर के आ जा रही है आपके पास फटाफट। तो ये पुद्गल प्रमाणों में ऐसी शक्ति है और उनका अतिशय समझो। तो वे पुद्गल परमाणु उस जीव की जो भाषा है उस भाषा रूप समय परिणमित हो जाते हैं। ये उस जीव के पुण्य का उदय है। जो जीव है उसको दिव्यधनी का लाभ मिलना है तो वो उस और उसकी उपादान गत जैसी योग्यता होती उतना ही ग्रहण करता है। भगवान की वाणी तो द्वादशांग रूप है।
कि ये तो गंधर्व द्वादशांग, उनकी वाणी तो द्वादशांग से ज्यादा है ना, वो तो समझाने के लिए द्वादशांग रूपी, द्वादशांग से अथा है ना। परंतु आप कितना ग्रहण करोगे बताओ? अभी अपन यहाँ सुनते हैं, इसमें से अपन कितना ग्रहण करते हैं? अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं, कोई किसी की योग्यता से भिन्न नहीं है। आपकी योग्यता आप उतना, मेरी योग्यता में, सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं। उसकी उपादानगत जो योग्यता है उस समय उतना वो ग्रहण करेगा। तो कहते हैं कि वे जीव भगवान के वचनों को ग्रहण करते हैं। गंधर्व देव के अक्षर रूप वचनों का ऐसा विश्वास 3 लोक के जीवों को होता है। इन गंधर्व देव के वचनों का ऐसा सहज स्वभाव है कि उन्हें सुनने से पाप का नाश होता है। गंधर्व देव के वचनों का इस प्रकार का अतिशय है कि गंधर्व परमात्मा गंधर्व देव कहो, गंधर्व आचार्य कहो, मुनिराज कहो, बहुत सारी उपमा दी है ना। उनके वचनों की ऐसी सहज अतिशय है कि जो जीव सुने उनकी बात को और वह उसके प्रति आकर्षित न हो, ऐसा नहीं होता। और फिर जब आकर्षित हुआ है तो पाप नष्ट होंगे होंगे, क्योंकि पाप परिणाम नष्ट होगा तो पाप नष्ट हुए भी रहेंगे क्या? अभी आप यहां बैठ रहे हो तो आपके पाप नष्ट हो रहे कि नहीं हो रहे? क्यों? कि आपके पाप रूप परिणाम नहीं है तो पाप नष्ट हो रहा है। आप इस समय पुण्य रूप परिणाम रूप हो और थोड़ा गहराई में चला जाओ अंदर में इस रूप में, तो धर्म रूप परिणाम हो जाएंगे। तो पाप का नाश होता है भगवंत की वाणी को सुन करके। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, गंधर्व देवों की वाणी सुनने से कि कोई जीव पाप से क्यों बंधेगा। अपवाद छोड़ दो, कोई एक आधा जीव है जबरदस्ती वो पाप बांधे, अलग बात है। कुछ एक आधा अपवाद रूप हो सकता है, वो अलग छोड़ो, मुख्यता से बात चलती है। मुनीश्वरों के वचन राग देश रहित, सरल, मिष्ट, सभी जीवों को सुख कारक होते हैं। अतः इनकी भी प्रतीति कर सभी जीव धर्म सन्मुख होते हैं। ऐसा अतिशय मुनि के वचनों का जानना। क्या कह रहे हैं? मुनीश्वरों के जो वचन हैं, आचार्य देव के जो वचन हैं, वे राग देश रहित हैं, सरल हैं, मिष्ट हैं, तो सब जीवों को सुख कारक क्यों नहीं होंगे? जब राग देश सहित वचन बोले जाते हैं तो कोई न कोई ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। जब राग देश रहित वचन होंगे, सब जीवों के हितकारक वचन होंगे, तो कोई क्यों विरोध करेगा? सबको प्रिय लगेंगे। आप न किसी को कुत्ता कहते हो, ना आप किसी को और कुछ कहते हो, तो सबको सुख करे ना। आप भगवान आत्मा कहते हो सबको, आप कहते हे भव्य जीव कहते हो, तो क्यों ना प्रिय होंगे? जब हम भव्य कह करके बुलाएंगे, उसको प्रभु कह के बुलाएंगे, हे आत्मा कहेंगे, कभी कठोर शब्दों का भी प्रयोग करेंगे आचार्य, ऐसा नहीं कहेंगे, तब भी वे करुणा रूप वचन होने से वे प्रिय लगते हैं। करुणा वचनों की भी क्या मर्यादा है? अतः इनकी भी प्रतीति कर सभी जीव धर्म सन्मुख होते हैं। क्या लिखा? इनकी प्रतीति कर भी सभी जीव क्या होंगे? धर्म के सन्मुख होते हैं। ऐसा अतिशय मुनि के वचनों का जानना, ऐसा अतिशय मुनिराज के वचनों में संयम होता है, कोई कुछ करना नहीं पड़ता है। जो जितना उतना उसका अतिशय ज्यादा होगा। सामान्य मुनिराज से गंधर्व के वचनों में ज्यादा अतिशय, गंधर्व से वचनों से ज्यादा अतिशय तीर्थंकर के वचनों में। ऐसा सहज है। बात वही है, पर फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूं और मैं से मुनिराज कहेंगे, दोनों में फर्क है भैया। मेरे से ज्यादा वचनों का प्रभाव मुनिराज का पड़ेगा, मुनिराज से ज्यादा प्रभाव गंधर्व का पड़ेगा, गंधर्व से ज्यादा प्रभाव तीर्थंकर का पड़ेगा भैया। ये ऐसा ही अतिशय भैया। श्रावक प्रति असंयत सम्यक दृष्टि भी केवली के वचनों अनुसार अर्थ सहित उपदेश करते हैं। अतः इन तत्वज्ञानी के वचन भी
सभी धर्मी जीवों को प्रतीति उत्पन्न करने वाले होने से अति से सहित हैं। मिथ्या दृष्टि के वचन जिन भाषित अर्थ रहित होने से असत्य हैं। अतत्व के प्ररूपक राग देश से सहित होने के कारण अति से रहित हैं। अप्रमाण ऐसा जानना। हरा समझ में बेटा कि श्रावक है ना वृत्ति, अणुवृत्ति, असंयत सम्य दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाले सभी जीव केवली के वचनानुसार अर्थ सहित उपदेश करते हैं। क्योंकि ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी के वचन तीर्थंकर के वचनों के अनुसार होंगे, उसके विपरीत नहीं होते। उसके विपरीत कहे तो सम्यक तो नहीं रहे, उसके विपरीत कहे तो जिनागम के विरुद्ध बात करेगा तो सम्यक तो रह ही नहीं सकता है। कहती ताकत, अरे ताकत स्वतः गिरता भैया। आप सिद्धांत विरुद्ध बात बोलोगे तो सम्यक कैसे रहेगा? सात तत्व का निर्णय सही कहा ना। फिर जहां सच्चा श्रद्धान नहीं, जिन वचनों में श्रद्धान नहीं, तभी तो विपरीत बोलेगा कोई। और जिन वचनों को प्रमाणिक मानने वाला व्यक्ति कभी जिन वचनों के विरुद्ध नहीं बोलता, और बोलता है तो वो सम्यक्ति है ही नहीं। अतः उनके वचन प्रमाणिक हुए। तत्वज्ञानी के वचन सभी धर्मी जीवों को प्रतीति उत्पन्न करने वाले होने से अति से सहित होते हैं। तत्वज्ञानी के वचन कैसे हैं? सभी धर्मी जीवों को प्रतीति करने वाले। मिथ्या दृष्टि के वचन कैसे होते हैं? ये जिन भाषित अर्थ रहित होने से सत्य हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे जिनेंद्र भगवान के वचन के विरुद्ध बोलते हैं तो वे असत्य हैं। अतत्व के प्ररूपक राग देश से सहित होने के कारण अति से रहित हैं। उनके वचन कैसे हैं? अति से रहित। क्यों है? कि राग देश सहित वचन करते हैं। जहाँ राग देश सहित वचन होंगे वहाँ निश्चित रूप से बात बिगड़ेगी। जैसे राजा का निकला हुआ वचन सभी को प्रमाण और सत्य होने से उसे सभी अंगीकार करते हैं। भूप के वचन का उल्लंघन करने से दंड पाकर दुखी होते हैं, भूप की आज्ञा मानने से सुखी होते हैं। उसी प्रकार समस्त जगत के राजा रूप सर्वज्ञ भगवान के वचनानुसार चलने से सुखी होते हैं। और जिन वचन का उल्लंघन करने से पाप बंद होकर दुख उत्पन्न होता है, अतः राजा का वचन अति से सहित है। जैसे लोक में देखते राजा, राजा मतलब आज राजा नहीं, अपने यहाँ प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति समझो, राजा तो राष्ट्रपति कहलाता है, क्योंकि संविधान वही पाक, उसकी साइन लगेंगे, सील लगेगी तभी कानून बनेगा। तो राजा का निकला हुआ वचन क्या होता है? सबको मानना है, और नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा। राजा का मतलब संविधान समझना। अभी आप आज की तारीख में अपने लोकतंत्र के साथ संविधान मिले, जो संविधान के तहत कार्य करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, और जो संविधान के खिलाफ काम करेगा उसको दंड मिलेगा। भाई नियम बना हुआ है कि आपको बेल्ट लगा करके गाड़ी चलानी है, और आप बेल्ट बिना चलाओगे फिर कहते मैंने चालान बनाया, तो चालान बनेगा ना। जब नियम बनाया हुआ है कि आप गाड़ी चलाओगे फोर व्हीलर तो बेल्ट लगाना ही है, और जो आगे बैठेगा उसको भी लगाना है। अब तो पीछे वाले के भी लिखते हैं। अब आप नहीं लगाते हो, फिर चालान बनाया और आप झगड़ा करो तो सही है कि आपने नियम का उल्लंघन किया इसलिए आपको दंड मिल रहा है, और आप नियम का पालन करते तो आपको क्यों? कि मैंने बेल्ट लगाया, बेल्ट लगाया, गाड़ी का लाइसेंस है, आपका लाइसेंस है कि नहीं है? बेल्ट तो लगाया पर आप गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है तो भी चालान बनेगा। आप फॉल्ट में हो तो और आप पूरे नियमों का पालन करते हो तो कोई कैसे कार्रवाई कर सकता है? और फिर करता है तो वो गुनाहगार हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही जैसे राजा के वचनों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, दंड मिलता है, ऐसे तीर्थंकर भगवान के वचनों को जो स्वीकार नहीं करता है वो जगत में जीव दुखी होता है। यही दंड है। दंड क्या मिलेगा यहाँ? भगवान आके तो दंड देने वाले रहे, हाँ? वे तो किसी को दंड भी नहीं देते और किसी को लाभ भी नहीं देते।
सतह होता है जो भी हो रहा है, होता कि नहीं होता है। तो आपने उनके वचनों का उल्लंघन किया है तो आपको सजा मिलेगी, स्वतः मिलेगी भैया। उनके वचनों का मतलब वस्तु स्वरूप के विरुद्ध गए आप, संविधान के विरुद्ध गए। हाँ, जो संसार का, विश्व का संविधान है, कदाचित ये भारतीय संविधान में कुछ कमी हो सकती है, पर विश्व के संविधान में कहीं कोई कमी नहीं कभी भी। क्यों? ऐसा क्यों? ये प्राकृतिक बना हुआ है ना। सूर्य इतने बजे उदित होता है, होगा वो, आप उसको बदल दोगे? नहीं बदल सकता तू। क्यों? कि आज थोड़ी देर और सोना मेरे को, ये सूर्य तू लेट उठना, उठेगा कि नहीं उठेगा? तुम लेट उठोगे, सूरज लेट नहीं उगेगा। तुम्हारी मर्जी, तुम 8 बजे उठो, 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, सूरज तो अपने जिस समय, जिस तारीख को जितने बजे उदित होता है उतने को होता है। और हर जगह जहाँ आपका टाइम यहाँ अलग है, अमेरिका में, तो वो वहाँ पर जिस समय उदित होता है उस समय होगा कि नहीं। आज ऐसा करते हैं अमेरिका वाले, भारत का सबका समय एक साथ उदित करते हैं सूरज को। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताओ कि यार अपने प्रोग्राम है ना, सबको एक साथ करना है, ऑनलाइन कार्यक्रम करना, पर सबको एक साथ करना है। इसलिए सूरज से निवेदन करते हैं कि आज तुम सब जगह एक साथ उदित हो जाओ। बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वो तुम्हारे नियम थोड़ी चलने हैं। प्राकृतिकता में कहीं अपने नियम नहीं चलेंगे। तो आप प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाओगे तो दुख ही पाओगे। तो तीर्थंकर भगवंत के जो वचन हैं, जो संदेश है, जो उपदेश है, वो पूरा का पूरा विश्व व्यवस्था के अनुसार है। वो विश्व व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है, संविधान के अनुसार है। भारतीय संविधान नहीं, वस्तु संविधान विश्व व्यवस्था के अनुसार है। तो आप उस नियमों के विरुद्ध कार्य करोगे तो नियम तो मिलना ही है भैया। रंक का वचन अति से रहित होता है। रंक द्वारा किसी के प्रति क्रोध किए जाने पर भी उसका कुछ भी नहीं होता। किसी के प्रति प्रसन्न होना भी कुछ कार्यकारी नहीं है। रंक यदि कहता है कि तेरा गढ़ लूट लूंगा तो इससे गढ़ लूटने वाला नहीं है। यदि रंक कहता है कि राज्यपद दे दूंगा तो उससे राज्य नहीं मिल जाता। रंक का शुभाशुभ वचन बोलना व्यर्थ है। रंक के वचन में अतिशय नहीं है। गरीब व्यक्ति के जा तुझे राज्य देता हूं, दे दूंगा, खुद के खाने के फाफे पड़ रहे, क्या राज्य देगा? मैं तेरा घर लूट लूंगा तो क्या लेते? तेरे पास तो कुछ दम है नहीं। हाँ, शरीर की 12 बज रही है, हर दृष्टि 12 बज रही है, तू क्या लूटेगा भैया? उसके वचनों में अतिशय नहीं हो सकता। उसकी बात को कोई स्वीकार नहीं है। ले जाओ तुम ये करके आओ, तो उसकी बात कौन महापुरुष मानेगा? कौन बड़े लोग मानने वाले? बताओ। बड़े छोटे छोड़ दो, अरे घर के लोग भी नहीं मानते। घर की पत्नी नहीं माने, आपके पास पैसे नहीं हो, और पत्नी कहे तो पति नहीं माने, बच्चे नहीं माने, तो औरों की बात तो जाने दो। तो जैसे रंक के वचन प्रमाणित नहीं होते क्योंकि उस क्रम नहीं है कुछ, ऐसे मिथ्या दृष्टि के वचनों को कोई नहीं मानता। क्यों? कि उनके वचनों में अतिशय नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है, दम नहीं है उनमें, वे वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध है और वस्तु व्यवस्था के अनुसार है। तो वो तीर्थंकरों के वचन हुए, तुम्हारे हुए ही नहीं। अभी जो मैं बोल रहा हूं तो तीर्थंकर भगवंत के अनुसार बोल रहा हूं, तो मेरे वचन कहाँ हुए? वो उनके हुए। और विरुद्ध बोलता हूं तो वो मेरे हुए, वे प्रमाणिक नहीं हुए। आगे बात ख्याल में क्या कहा कि जो सही बात है वो अपनी नहीं है, वो सब तीर्थंकर भगवंतों की, इसलिए वो उनकी हुई। और इसके विपरीत बोलते हो तो प्रमाणित नहीं है, तुम्हारी होने से काम खत्म हो गया, चुपचाप बैठ जाओ भैया। तो हमको किसकी बात माननी है, किस व्यवस्था के अनुसार चलना है। इसी प्रकार अति से रहित मिथ्या दृष्टि के वचन असत्य, अप्रमाण, रंक के वचन के समान निरर्थक, पापकारी, अतत्व श्रद्धान सहित हैं। अतः मिथ्या दृष्टि, मिथ्या श्रद्धानी के वचन अप्रमाण, पापकारक जानकर उन्हें ग्रहण नहीं करना,
ये भले फल रहित होने से सुख कारक नहीं है। कितनी कितनी बात कह दी कि मिथ्या दृष्टि के वचन असत्य हैं, अप्रमाण हैं, रंग के वचन समान है, निरर्थक है, पापकारी है, अतत सिद्धांत है। 1 2 3 4 5 6 विशेषण लगा दिए हैं कि मिथ्या दृष्टि के वचन तो अप्रमाणित हैं, रंग के वचन समान है, कोई अर्थ नहीं है उनका, कोई हेतु नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, वे पापकारी है, अतत्व श्रद्धान है। कुछ नहीं, लाइटें गई है, इन्वर्टर चल रहा, चिंता मत करो। अतः मिथ्या दृष्टि, मिथ्या श्रद्धानी के वचन अप्रमाण है, पाप कारक जानना। उनको क्या जानना? पाप कारक जानकर उन्हें ग्रहण नहीं करना। क्या क्या कहा? पाप कारक जानकर उन्हें ग्रहण नहीं करना। ये भले फल रहित होने से सुख कारक नहीं है। ये भले फल नहीं देने वाले, अच्छा फल देने वाले नहीं है। जब अच्छा फल नहीं देंगे तो क्या काम किए हैं? काकड़ी और काकड़ा, तो काकड़ा लगाना कि काकड़ी लगानी? काकड़ा पे फल नहीं लगने वाले हैं, उसको अच्छे फल नहीं मिले, इस लगाने से कोई फायदा नहीं है, काकड़ी लगानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे यदि कोई राजा की सेवा कर उसे प्रसन्न करता है तो प्रसन्न हो कभी दरिद्रता नष्ट कर देता है, धन देकर ग्राम देकर सुखी करता है, अतः राजा की सेवा तो सुख फलदायक है। कौन सी गाथा ये बताओ, देखिए समय सार की अभी चली थी ना शिविर में, गुरुदेव के प्रवचन नैरोबी वाले। ठीक है, एक यहाँ आ गई है समय सार की 17-18 नंबर की गाथा आ गई। जैसे धन का अर्थी राजा की सेवा करता, क्यों? वह जानता है कि धन की प्राप्ति यहाँ होगी। वही लिखा देखो, कोई राजा की सेवा कर उसे प्रसन्न करता है तो वह प्रसन्न हो कभी दरिद्रता नष्ट कर देता है। तो वो गरीब की दरिद्रता नष्ट क्यों? प्रसन्न हो गया राजा, आ जाओ, 1 गाँव दिया, 5 गाँव दिए, ऐसे खुश होके दे देते थे, दरिद्रता खत्म। कितनी देर लगी बोलो? एक आप उनको प्रसन्न करो, उनकी सेवा करो, कहा के गाँव कितना धन सोना दे दिया, मुट्ठी भर लो, 10 रुपया दे दी। राजा प्रसन्न होना चाहिए, और राजा प्रसन्न हो गया तो हो गया काम। उसकी सेवा करेंगे तो प्रसन्न होगा, हाँ, चापलूसी से नहीं होगा। धन देकर ग्राम देकर सुखी करता है, अतः राजा की सेवा तो सुख फलदायक है। राजा की सेवा कैसी है? सुख फल देने वाली। किसकी सेवा? राजा की सेवा। क्या जानकर करना? धन का अर्थी राजा की सेवा करता है, पर क्या जानकर? धन की प्राप्ति यहां से होगी, बाकी कैसे होने वाली? तो ऐसे यहां भी समझना कि मुझे वस्तु स्वरूप चाहिए ना, तो वस्तु स्वरूप कहां से समझ में मिलेगा? मुझे सम्यक दर्शन चाहिए तो कहां से मिलेगा? मुझे सुख चाहिए तो कहां से मिलेगा? है आत्मार्थी, तो आत्मा की सेवा करनी पड़ेगी आपको। आत्मा रूपी राजा की सेवा करोगे तो मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? धन देकर ग्राम देकर सुखी करता है, अतः राजा की सेवा तो सुख फलदायक है। राजा की सेवा तो सुख फल देने वाले, अच्छा फल देने वाली है। परंतु यदि कोई रंग की अनेक प्रकार की सेवा कर रंग को आकर्षित करके उसे प्रसन्न करता है, तो उसकी सेवा का खेद व्यर्थ ही जानना। अब कोई गरीब की सेवा करे और उसे उससे चाहे कुछ मिलेगा कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, और तुम उससे अपेक्षा रख रहे हो। अरे जिससे तुम धन की अपेक्षा कर रहे हो उसके पास वो धन है ही नहीं, तो उसकी सेवा से धन मिलेगा क्या? नहीं मिले, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। अरे यार, हमने तो तुम्हारी सेवा की, तुम कुछ नहीं दे रहे हो, तो तुमने गलत किया है भैया, उसके पास है ही नहीं। रंग की अनेक प्रकार से सेवा कर रंग को आकर्षित करके उसे प्रसन्न करता है,
उसकी सेवा का खेत व्यर्थ ही जाना है। उसको प्रसन्न कर दो खुद, क्या दे देगा वो, क्या दे देगा भला? उसको प्रसन्न भी कर दोगे तो क्या दे देगा? वो शुभकामनाएं तुम्हारा बहुत अच्छा हो, भला हो भैया, भावना पाएगा बेचारा, और क्या करेगा? वो यही कह सका था तुम्हारा भला हो, जो तुम्हारे मार पाता कहीं है नहीं। हॉस्पिटल में गए, इलाज कराया, बहुत अच्छी सेवा की उसने। अब अच्छे पैसे वाले तो इनाम दे देते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, पर गरीब की कोई सेवा नहीं करते, पर जाने कुछ मिलने वाला नहीं है। पर अब कर भी दी, बेटा ऐसा तुम बढ़िया ले जाए, ऐसा तुमने सेवा की, यही तो देगा, और क्या देगा वो? क्योंकि उसके पास यही है ना, वही देगा, उससे क्या दे सकता है? पर राजा के पास तुम्हें धन चाहिए तो वहां से मिलना है, इसके पास धन है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो मिलेगा। वह रंग स्वयं दरिद्री भूखा दुखी है, तब अन्य को कैसे सुखी करेगा? बताओ कि नहीं अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, अब छोड़ो नहीं छोड़ो, हमारे क्या है, हमारे पास तो तुम रहने दो, बस 2-4 दिन और रोक लो, चलो कोई बात नहीं, है ही नहीं, कहीं तुम बोलो घर बेच लो, घर भी नहीं है, अब क्या देगा? कि सोना के सोना नहीं, कुछ नहीं है, उठा के लाए, किराए में लेते नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती किया के जो भी है सरकार की तरफ से पैसा मिलता है तो इलाज हो रहा है, नहीं तो वहां नहीं तो मर ही जाते हैं। समझ आए कि नहीं? तो उससे तुम अपेक्षा रख रहे हो कि हमें मिल जाए, कुछ नहीं मिलना है। उसी प्रकार इंद्र, चक्री, धैर्येंद्र रूप 3 लोक के राजा भगवान की सेवा करने से सुखी होते हैं। उनके वचनानुसार चलने से देव सुख, इंद्र सुख, चक्री सुख, खगपति सुख, मंडलेश्वर राजा आदि अनेक पदों के सुख निश्चित ही प्राप्त होते हैं। क्या कहा? 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा की सेवा करना अर्थात उनके वचनों को स्वीकार करोगे, उनकी बातों के अनुसार चलोगे तो तुम निहाल हो जाओगे, भव का अभाव कर लोगे, और बीच में कदाचित थोड़ा टाइम हो तो तुम्हें इंद्र पद मिल जाएगा, देव पद मिल जाएगा, चक्री पद मिल जाएगा, खगपति बन जाओगे, सब पति बन जाओगे, यानी तुम इंद्र बन जाओगे, राजा बन जाओगे, मंडलेश्वर बन जाओगे, चक्रवर्ती बन जाओगे, इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र सब बन जाओगे। पर 4 प्रकार के देव, किसी देव में उत्पन्न हो जाओगे, राजा बनो। पर यहाँ इसलिए तुम्हें तीर्थंकर भगवंत, जिनेंद्र भगवंत की वचनों को स्वीकार करना चाहिए, उनकी सेवा करना अर्थात उनके वचनों को मानना, उनकी बात को स्वीकार करना, उनके अनुसार चलना, और उनकी बात को स्वीकार कर लो तो सुख न मिले ऐसा 3 काल में होता नहीं भैया। जितना आप ग्रहण करोगे उसके अनुसार आपको शांति मिलेगी, उसके विरुद्ध जाओगे तो शांति मिल नहीं सकती। और अपन ज्यादातर उनके विरुद्ध जाते हैं, जाते कि नहीं जाते उनके विरुद्ध, और उनके विरुद्ध जाओगे तो कैसे शांति मिलेगी? उनके वचनानुसार चलने से देव सुख मिल जाएगा, इंद्र सुख मिल जाएगा, चक्री सुख मिल जाएगा, खगपति सुख मिल जाएगा। खगपति कौन होता है? विद्याधर मनुष्यों में, ठीक है। खग माने पक्षी होता है, पर यहाँ खग माने पक्षी नहीं, ठीक है। हाँ, आकाश, खग माने आकाश, खग माने आकाश, तो देव भी है और विद्याधर है, सब लोग विद्याधर नहीं, जितने सब बड़े सब राजा नहीं, मंडलेश्वर राजा हो जाए आदि अनेक पदों के सुख निश्चित ही प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, यानी कि तुम्हें इंद्रिय सुख भी मिलेगा इससे। उपाय तो अतीन्द्रिय सुख का है, तो अतीन्द्रिय सुख तो मिलेगा ही, पर साथ में इंद्रिय जनित सुख भी ढेरों मिल जाएगा। क्या बात करते हो, स्वतः ही हो जाएगा, ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा भैया। इसके साथ ये चीज स्वतः आएगी कि नहीं आएगी बोलो? आप तो दिमाग लगाओ मूल चीज की कि क्या चाहिए अपने को। वो बताई थी ना कहानी, उसने बोले बस मैं अपने पोते के दर्शन करना चाहती हूँ, पूरी कहानी सुनूंगा, याद आ जाए अब तो। हाँ। उसने बेटे को बस मुश्किल नहीं दी, उसने सीधा मांगा क्या, कितनी चला। अब पोता कब होगा, जब बेटा होगा तो होगा ना, तो कैसे मांगा उसने,
तो यहाँ तो ऐसी बात है ना, आप तो अतीन्द्रिय सुख की बात करोगे और उसका उपाय करोगे तो इंद्रिय जनित सुख तो वैसे ही आ जाएगा, और तुम इंद्रिय सुख की बात करोगे अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। मिथ्या श्रद्धानी के वचनानुसार चलने से सुख प्राप्त नहीं होता। क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि के वचनों के अनुसार चलेंगे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद दुखी है तो दूसरों को क्या सुखी करेगा। आता ना छड़ाला में आया था ना, उपल अरे कुगुरु कैसे हैं? पत्थर की नौका के समान है। वो भी है, वो मुंडा आगे वो बराबर है, पर यहाँ मेरा भाव वो नहीं है। पत्थर की नौका के समान। दूसरी डाल में पढ़ा भी, ऊपर नाम आया, दूसरी डाल में भी पढ़ाया है, दूसरी डाल में पढ़ाया, अभी पढ़ाया है भाई, इस शनिवार को ही क्लास में लिया है कि वे पत्थर की नौका के समान है, स्वयं भी डूबेंगे दूसरों को भी डुबाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि के वचनों से चलने से सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा जानकर शुभ भावना रहित इन मिथ्या वचनों का विश्वास नहीं करना। क्या लिखा? इन मिथ्या वचनों का विश्वास नहीं करना। ये अति से रहित है। कैसे? अति से रहित है। सम्यक सही श्रद्धावान के वचन सुखकारी हैं। ये अति से सहित ज्ञानी के वचनों का श्रद्धान करोगे तो निहाल हो जाओगे, और अज्ञानी के वचनों का श्रद्धान करोगे तो डूब जाओगे। अब क्या करना है? निर्णय कर लो भैया कि किधर जाना है। मार्ग तो एक ही। ठीक है। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में हितोपदेश का कथन करने वाला 26वां पर्व संपूर्ण हुआ। ठीक है। अब आगे 27वां पर्व चलेगा, उसकी चर्चा करेंगे।